वर्ष की नई खबर हर रोज 5 मिनट कमरा बंद करके धिनक धिनक धिन धिनक धिनक नाचे भोलानाथ। देख लो आरोग्य और महसूस करो दिन भर की प्रसन्नता। प्रेम की बोली का नाम संगीत है, प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। भक्ति रस छलकेगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, उत्साह आनंद और उल्लास रहेगा। धिमक धिमक धिम धिमक धिमक धिम धिमक धिमक धिम नाचे भोला नाचे। हरि बोल। बिन तेरे हम तेरे। हरि ओम 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 आनंद ओम 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 माधुर्य। धूप वाले धूप करो, धूप चालू रखो। हरि ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 भक्ति। हरि ओम 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 मुक्ति। हरि ओम 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 स्वाहा आनंद। हे परमेश्वर, वेद भगवान कहता है कि हे परमेश्वर हमें कार्य क्षमता दे, हमें अभ्यास की वृत्ति दे। करोड़ों जन्म के वासना वाले अभ्यास को अब ज्ञान और वैराग्य के अभ्यास से उसको रवाना करके और तेरी प्राप्ति करने में हम सफल हो जाएं, ऐसा पुरुषार्थ दे, ऐसा उत्साह दे। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चल। मृत्युर माम अमृतम गमया, बार बार जन्मने और मरने के चक्कर से बचाकर मुझे अपनी अमरता की तरफ ले चल। वेद भगवान जो कहता है वो हमें शिरोधार्य स्वीकार है। गुरुदेव ने जो कहा है नतमस्तक होकर हम स्वीकार करते हैं कि जिंदगी हंसते खेलते नाचते कूदते उमंग उत्साह मनाते मनाते ज्ञान के प्रकाश में प्रवेश पाते पाते अमरता का अनुभव करने के लिए बीते हुए दुख को सुख को याद करके कुर्राना बेवकूफी का काम है। जो भी है नहीं, बीत गया है, उसको याद करके परेशान होना बिल्कुल मूर्खता है। और जो साल भर पहले नहीं, 2 दिन पहले जो दुख हुआ था उस समय जितना उसका प्रभाव था 2 घंटे के बाद नहीं रहा। तो जो मिट रहा है उसको बार बार याद करके क्यों खुरेद रहे हो गाँव को। बेटा मर गया, पति मर गया, पत्नी मर गई, मित्र मर गया, साथी मर गया, ये सब मरने के लिए मिले थे। फिर उसको याद कर करके बार बार दिल को खुरेद के तू काय को मर रहा है उनके पीछे। तो अपनी अमर आत्मा की ज्योति का सुमरण कर। वास्तव में कोई कुछ मरता नहीं। जिसको पंच भौतिक शरीर को मृत्यु मानते हो वो भी पंच भौतिक शरीर यहाँ पड़ा और 5 भूतों में लीन होता है। और जीवात्मा अमर है, कई जन्मों से यात्रा कर रहा है। और आत्मा को तो मौत छू नहीं सकती है, लेकिन मूर्खतावश मेरा दुख आ जाएगा। अब जो है नहीं उसको याद करके, जो बीत गया उसको याद करके हवा के तीर को अपने में घुसेड़ने की बेवकूफी आज से बंद। हवा में जो तीर और गोलियां जा रही है, आप बैल मुझे मार, ऐसी बेवकूफी बंद, एकदम बंद। और ज्ञान के प्रकाश में जिएंगे, आनंद के गीत गाएंगे। जो छूट गया ठीक है तेरी मर्जी, जो मिल गया ठीक है तेरी मर्जी। और मित्रों में से ही शत्रु बनते हैं और शत्रु मित्र हो जाते हैं। तो न शत्रु सदा रहता है, न मित्र सदा रहता है, न भाव सदा रहता है। लेकिन हे देव तू सदा रहता है, बिन तेरे हम तेरे। हरि ओम 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 आनंद देवा, माधुर्य देवा, हरि हरि बोल।
क्या बिगड़ता है? 5 मिनट नृत्य कर लो और फिर भगवान से हाथ मिलाओ। और भगवान जब हाथ मिलाते हैं ना तो ऐसा दबाते हैं कि सुग्रीव याद करता रह गया। तुम भी ऐसे हाथ मिलाओ और भगवान का जोर लगने दो, फिर करो, आए हाय इतना जोरदार दबाया, उसका भी अपना मजा ले लो। हाथ दब जाए उसका भी मजा ले लो, दिल दब जाए उसका भी मजा ले लो, दिल खिल जाए उसका भी मजा ले लो। तुम संसार में तपने के लिए, कुर्रने के लिए, मुसीबत बनाने के लिए नहीं हो। ये मिले सुख की इच्छा ही दुख को बुलाती। जो जल्दी जितना सुखी होना चाहता है उतना वो बेवकूफ ज्यादा दुखी होगा। ऐसा कोई सुख नहीं जो दुख घसीट के ना आए। सुख की इच्छा का त्याग करो। नहीं होती तो सुख बांटना शुरू कर दो। मान की इच्छा का त्याग करो। नहीं होता तो दूसरों को मान देना चालू करो। मान के दाता बन जाओ, सुख के दाता बन जाओ। जैसा बाप ऐसा बेटा, जैसा गुरु ऐसा चेला, चला चली का मेला। अरे ओम आनंद, ओम माधुर्य। हटा दो निंदा नफरत को, सब तुम्हारे तुम सभी के फासले दिल से हटा दो निंदा नफरत को। अगर दुनिया में रहना, ये ऐसा है वह वैसा है, कितना भी दुष्ट नालायक दिखे तो समझ लेना कि इसकी गहराई में कलयुग की लीला कर रहा है मेरा यार है। और कितना अच्छा सज्जन लगे तो सतयुग का खेल खेल रहा है खिलाड़ी। जय हो। तेरे बाप का जाए क्या? तेरा हर रोज दिवाली ना हो तो पैसे वापस। तेरी हरदम दिवाली न रहे तो समय बैक गारंटी। और तेरी हर श्वास दिवाली ना हो तो तेरा जीवन और मेरा मिलना व्यर्थ मान लेना। हरि ओम। आज का संदेश यही है नूतन वर्ष का, कि वर्ष भर के दिनों में जो कुछ काम में गिरे, क्रोध में गिरे, भय में गिरे, कपट में गिरे, राग द्वेष, दूसरे को मजा चखाने की दुष्ट वृत्ति में गिरे, उस गिरावट में अब समय नहीं देंगे, ये निर्णय करना है। और सुख दुख में सम, लाभ हानि को स्वप्न और परमेश्वर को अपना मानने में अब दृढ़ व्रती होंगे। यही संदेश समझ लेना। बैठ जाओ। ये तो खड़े खड़े प्रसाद मिला, बैठने का अब दूसरा शुरू होगा। पलथी मारो हांजे, लाला लालिया बेटे, पलथी मारो। पंचगव्य पर्व के दिन बड़ा फायदा करता है। तुलसी के पत्ते पर्व के दिन फायदा करते हैं। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि पर्व के दिन तुम्हारे शरीर को फायदा हो, मन को फायदा हो, लेकिन बुद्धि को भी बुद्धि योग का लाभ हो जाए। बुद्धि जिन कारणों से बिगड़ती है उनको जान लो, और बुद्धि जिन कारणों से बढ़िया होती है उनको जान लो। बुद्धि 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 6। दर्शन होते हैं 6, शरीर की अवस्थाएं होती है 6, और तुम्हारे जन्म का नामकरण दिन भी आता है 6 का 6। क्या ख्याल है? शरीर की उर्मियां 6, जन्म का उर्मी, जन्म का दुख, बीमारी का दुख, भूख का दुख, प्यास का दुख, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु का दुख। ये शरीर की उर्मियां है, तुम्हारी नहीं है। तो उस 6 से आप अलग है। दुख आया है, बोले मेरे मन में खटपट रहती है। ठीक, बढ़िया बात है। मन में खटपट रहती है, आप जानते हो ना। अब मेरा मन दुखी है, तप रहा है, तो पत्थर को आप देखते हैं, और पत्थर तपा तो आप पत्थर नहीं है, और पत्थर ठंडा हुआ तो आप पत्थर नहीं है। ऐसे ही मन में खटपट के कारण अशांति हुई तो आप मन नहीं है, और मन में सुख सुविधा के कारण जरा आनंद आया अथवा मजा आया तो ये आया और गया। उसके पहले आपका परमात्मा था, है और रहेगा।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो आपका सहज स्वभाव परमेश्वर की सहज जाति और आपकी सहज जाति मिलती है। शरीर की सहज जाति और संसार की सहज जाति मिलती है। शरीर पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा और अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है। ऐसे ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। मकान पहले नहीं था, दुकान पहले नहीं था, सगे संबंधी पहले ऐसा नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे। लेकिन इनको जानने वाला मेरा आत्मदेव पहले था और सृष्टि के उत्पादन करने वाले परमात्मा पहले थे, अब भी है और बाद में रहेंगे। तो हमारे आत्मा और परमात्मा की एक जाति है। तो आत्मा परमात्मा की एक जाति है और शरीर और संसार की एक जाति है। तो शरीर बदलता है, संसार बदलता है, दुख बदलता है, सुख बदलता है। और जो जा रहा है, मित्र मिल मिल कर बिछड़ रहे हैं, शत्रु आ आकर बिछड़ रहे हैं, सुख आ आकर जा रहे हैं, दुख आ आकर जा रहे हैं, उनको याद कर करके काय को पीछे मर मर के परेशान होना। और जो भविष्य में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया, तो हवा की गोली अपने तरफ क्यों लाते? जब पहले जो दुख नहीं आए थे तो वो भविष्य में थे, दुख आए और चले गए, वो भूत में गए। जब वो आए हुए भूत हो गए, उनका प्रभाव नहीं पड़ा, तो जो अभी है नहीं, तो उसके लिए भयभीत होना, चिंतित होना, तनाव पैदा करना केवल अज्ञान है, केवल निगुरापन है, केवल नश्वर शरीर को और संसार को मैं मानने की बेवकूफी है। अगर ये बेवकूफी निकालने को राजी हो जाओ तो शाश्वत आत्मा और परमात्मा मेरे, उसको मानने का तय करके अभ्यास करो। तमेव शरणं गच्छ, त्वमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं, तत्प्रसादात् स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। तुम उस परमेश्वर की शरण रहो, उस आत्मदेव की शरण रहो, उसकी गोद में रहकर फिर संसार का काम करो। लक्ष्मण को मेघनाथ के बाण ने मूर्छित कर दिया, ये रामायण की सीरियल के द्वारा और उसके पहले रामायण के द्वारा सब लोग जानते। और फिर वो समय आया कि लक्ष्मण ने मेघनाथ को समाप्त कर दिया। तो लक्ष्मण से श्री राम जी पूछते हैं कि पहले तो तुम उनके आगे परास्त हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, वो विजयी हो रहा था, और फिर अनुज तुम्हारा पराजय विजय में कैसे बदला? बोले रे नाथ, मैं समझ गया। मेघनाथ दुष्चरित्र, कूड़ कपट और जगत को सत्य मानकर सफल होने की अंता वाला था, और मैं इनको मार के रहूंगा, तो मैं भी इस मैं में जो मिथ्या मैं है उसमें था, इसलिए उसके बाण से मैं मूर्छित हो गया। जब मैं आपकी शरण आ गया, मेरा जीवात्मा आप राम रूपी परमात्मा की गोद में आकर फिर काम किया, तो उसको एक बाण से ही सफा कर देने का आप ही का सामर्थ्य महाराज दिखता है। आप प्राणी मात्र के हृदय में हो। जब प्राणी मात्र शरीर में, इंद्रियों में, देह में, कपट में, बेईमानी में आकर सुखी और सफल होना चाहता है तो उसका काला मुंह हो जाता है, नक कट्टा हो जाता है। बेईमान व्यक्ति अपने वालों से ही ठुकराया जाता है, बेईमान और कपटी व्यक्ति। और ईमानदार व्यक्ति दूसरों से भी सम्मानित होता है और अपने वालों से भी सम्मानित होता है। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव, नारायण व संत की लगी किनारे नाव।
जो डूब रही थी नाव, कपट गांठ छोड़ दी, नाव किनारे लग गई, जन्म मरण के धक्कों से बच गई। तो कितने धक्के खाओगे? बस नूतन वर्ष की ये शुभ प्रभात को शुभ समाचार है, क्या बात हो गई। राग द्वेष भूलने का दिवस है दिवाली, सुख दुख में सम होने के संकल्प करने का उत्सव है दिवाली। बीते हुए घाटे में अब भी से न गिरे और सादगी सच्चाई संयम से अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव में दृढ़ता से चलने का संकल्प करने का दिन है दिवाली। और वर्ष का प्रथम दिन, वर्ष का प्रथम दिन जो हर्ष से आनंद से सद्विचार से और सद साधना से जाता है तो वर्ष भर उसका ऐसा ही मंगलमय होता है। दुख असत है, सुख असत है, मान असत है, अपमान असत है, लेकिन आप सत में टिकोगे तब मान अपमान असत लगेगा। अभी तो जरा सा अपमान होता है तो मुंह पुराने चिबड़े जैसा हो जाता है, अथवा तरबूज जैसा हो जाता, टेटी जैसा हो जाता है। जरा मान मिलता है तो बाँछें खिल जाती है। नहीं, समत्व योग सबसे बड़ा योग है। सुख आता है वो टिकने वाला नहीं, उसको चिपको काहे को। और दुख आने वाला है टिकने वाला नहीं, तो उसको चिपको काहे को। और बीत गया याद कर करके कुर्रो काहे को, वो तो चला गया, याद कर करके उसको ले आ रहे हैं। कैसी बेवकूफी है। दुख तो चला गया। वो जमाना था कि मैं बसों में जाता था और अपना भोजन का सामान उठाता था, केरोसिन का भी डिब्बा उठाता था और प्राइमस भी उठाता था, हिमालय की यात्रा करता था। मैंने कितना दुख भोगा। ऐसी छाती कूटना है तो बापूजी कूट लो। बापूजी ने जो जो दुख उठाए वो बापूजी याद करे तो आपको आंसू आ जाए, लेकिन बापूजी समझते ये मिथ्या है, उन दुखों की बात क्या करो, जब है ही नहीं तो काय को बात करो। गुरुद्वार पर ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा विरोधियों ने किया करवाया, गुरु से ऐसी डांट खिलाते थे। फिर कई महीनों के बाद गुरु को सच्चाई का पता चलता तो स्नेह मिलता था, ये होता था। अरे बाबा बीत गया, इसमें सतबुद्धि नहीं है, फिर भी याद करके बताने का सत्संग का फायदा उठा रहा हूं। फरियाद काय को करो जयराम जी की। ऐसे सुख देखे वो भी नहीं है, दुख देखे वो भी नहीं है, तो अभी जो सुख दुख दिख रहे हैं वो भी मुर्दे कहाँ रहेंगे। मैं पहले था भी हूं और बाद में रहूंगा, उस मैं को खोज ले। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल बिछान। सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति, रागाकार वृत्ति, द्वेषाकार वृत्ति, कामाकार वृत्ति, लोभाकार वृत्ति, मोहाकार वृत्ति, अहंकाराकार वृत्ति। अहंकार किसी को नहीं प्यारा। तुम्हारे अहंकार की दुनिया को जरूरत नहीं है। क्या जरूरत? मैं लंकोपति रावण वास्तव में बहुत बलशाली था, लेकिन अहंकार की किसी को जरूरत नहीं। आपके सेवक को भी आपके अहंकार की जरूरत नहीं। जी हजूरी कर लेंगे, लेकिन अंदर से चाहेंगे कि हमारा सेठ बदमाश है, बड़ा घमंडी है, लेकिन क्या करे, नौकरी करनी पड़ती। हमारा सेठ बड़ा जेलसी रखता है, मौका ढूंढता है, फिर हमको पहले का बदला लेता है। तो अहंकार में ही रहता है द्वेष, बदला लेना। कहे को बदला लेना? अरे उसने जो गलती की, जो बेचारे ने किया उस समय होता, भगवान उसका मंगल करे। तो दिवाली मंगल संदेश देने वाली, मंगलमय प्रकाश कराने वाली है। दिवाली के दिए ये संदेश देते हैं कि बाहर की जगमगाहट वाले दिए अमावस्या की रात को प्रकाशित कर देते हैं, लेकिन ये दिए तो फिर बुझ जाते, फिर जलाओ फिर बुझ जाते। ये दिए खबर दे जाते कि एक ऐसा दिया है जिसको मौत का बाप भी नहीं बुझा सकता है। और वो दिया सदा तुम्हारे हृदय के झरोखे में झुरमुट 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 ज्ञान स्वरूप से परमात्मा देव का दिया जगमगा रहा है। कितनी भी कोई परिस्थिति आए, उसको जानने वाला ज्ञान स्वरूप परमात्मा दिया मौजूद है। बेटी मर गई, बड़ा हादसा हुआ, बेटी खिलखिला रही थी, बड़ी प्रसन्नता हुई।
और बेटी मर गई और खिलखिला रही थी। दोनों आए और गए, लेकिन ज्ञान रूपी ज्योत तो ज्यों की त्यों है। वास्तविक में तुम उसके हो और वो तुम्हारे हैं। बेटी तुम्हारी अगले जन्म में नहीं थी। जवान बेटी मर गई, अब मर गई तो पंच भौतिक सुर। ऐसे बेटा की बेटी की मृत्यु को याद करके उसके पीछे नहीं मरते तो मेरे साधक है। अब मर रहे हैं तो कल्पनाओं के भगत है, बापू के भगत नहीं है। वो अगर मर गई तो उसका शरीर मरा, तू हमारा आत्मा है, चैतन्य है। मरने वाला शरीर तो किसी का भी सदा नहीं रहता, कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है। ऐसे ही मिलने वाली चीज भी किसी के पास से जल्दी जाती है, किसी के पास से देर से जाती है। पैसा ले गया इनकम टैक्स वाला, मैं बड़ा दुखी हूँ, तो कोई ना कोई ले जाता है या तो छोड़ के मरता। चलो उग्राणी नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही, तू प्रयत्न कर, फिर जो हो उसमें सम रहे। किसी का नाम दुनिया है। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा। ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। तो काहे को हंसे नहीं, काहे को प्रसन्न ना हो, काहे को थिड़कन लेकर दिमक का धिम न करे। सुखदेव जी महाराज सत्संग करते हैं और पूर्णावती के समय सुखदेव जी भाव विभोर होते हुए भगवान का कीर्तन करवाते। और भगवान को भी कीर्तन बहुत प्यारा है। भगवान कृष्ण आए, थिड़क 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 थिम धिम थिड़क थिड़क नाचने लगे। नारद जी से चुप नहीं रहा गया, नारायण नारायण वो भी लग पड़े। अरे महाराज प्रहलाद भी आ गए। इंद्र को लगा के ऐसा मौका क्यों चुके। भगवान और भक्त और फिर संत का सानिध्य हद हो गई। इंद्रासन की ऐसी तैसी, इंद्रदेव भी वहां आ गए, नृत्य में सम्मिलित हो गए। जब भगवान को, इंद्र को, अर्जुन को नृत्य पसंद है तो सुखदेव जी महाराज भी चुप कैसे रहे। वो भी भाव भगिनियों में अपने व्यासपीठ पर व्यास्य नृत्य करने लगे। जो कूदते फांदते होता है वो हनुमान नृत्य है। जो गागा कर चलते फिरते होता है वो नारदीय कीर्तन है। हनुमंत कीर्तन, नारदीय कीर्तन और बैठेंगे करे तो व्यास कीर्तन। तो आप रोज 5 मिनट नाचते हनुमंत कीर्तन करें अथवा तो नारदीय कीर्तन करें तो आपको मन नहीं लगता, ये फरियाद चली जाएगी। मन में अशांति है, टेंशन है, तनाव है, ये सारा चला जाएगा। जो आप नहीं कर सकते वो मैं कभी नहीं बोलता हूं। जो आपके हित में नहीं हो वो मैं कभी सोचता भी नहीं हूं। आपको लगता तो नहीं ना कि बापू जी हमको ठग रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। बापू जी की बात में कुछ मिलावट है या कुछ ठगने की, ऐसा तो नहीं लग रहा है। सबको विश्वास है और बात अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही तो मानने में तुम्हारे बाप का क्या जाता है। दुख तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, विफलता तुम्हें अच्छी नहीं लगती है, पतन तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तो फिर अभ्यास करो। 1 आध घंटा के बीत जाए, 1 आध मिनट का अभ्यास, तो जिससे आपके पैर गलत जगह पे न गिरेंगे। मनुष्य अपना जितना भी विकास प्राणी का होता है वो आखिरी विकास मनुष्य शरीर है। अब वो उस विकास का फायदा उठा के ईश्वर को पा सकता है, सदा के लिए सब दुख मिटा सकता है, शाश्वत ज्योत को जान सकता है। और वो शाश्वत ज्योत को जानने के लिए बाहर की ज्योतियां, आरती पूजा और कभी कभी पर्व की ज्योतियां, जैसे दिवाली के पर्व में दीपमाला है, तो ये बाहर की ज्योतियां जैसे अमावस्या की अंधकारमय दिवाली की रात को प्रकाशमय कर देती है, लेकिन उससे भी ऊंची ज्योतियां तुम्हारी आत्म ज्योति है, जो प्रकाश अंधकार को तो प्रकाशित करती, लेकिन प्रकाश को भी प्रकाशित करती।
अंधकार को भी जानता है, प्रकाश को भी जानता है। काम का वेग आया उसके पहले भी वो आत्म ज्योति थी। क्रोध का वेग आया तो आत्म ज्योति थी। माँ दुखी आया चिंता है तो दुख और चिंता बढ़ती है, लेकिन दुख आता है चला जाता है, सुख आता है चला जाता है। संसार स्वप्न है और आत्म ज्योत परमात्मा अपना है। ऐसा सोचने वाले, समझने वाले, जानने वाले का दुख टिकता नहीं। जो आत्म ज्योत को जान लेता है उसका दुख टिकता नहीं। और आत्म ज्योत को जाने बिना राज्य पाले, धन पाले, पति पाले, पत्नियां पाले, स्वर्ग पाले, सब चीज पाले, दुख मिटेगा नहीं। तो दुख टिके नहीं, ऐसा आत्म ज्योत मनुष्य जीवन में समझ में आती है। बीत गया है दुख, उसको याद कर करके दुखी हो रहे। बेटा मर गया, अभी है नहीं, मर गया, लेकिन उसकी याद में फिर ताजा करके दुख बढ़ा रहे। पहले कोई दुख देखा था, पत्नी ने, पति ने, कैसा भी कोई निमित्त से दुख हुआ, वो अभी नहीं है, लेकिन याद करते करते कुर्राते रहते। भविष्य का कुछ है नहीं, लेकिन भविष्य की कल्पना करके उड़ता हुआ बाण अपने तरफ लाते, उड़ता हुआ वनटोड़िया अपने तरफ लाते। हम थे जैसे तो ऐसा हो जाएगा। तो नूतन वर्ष एक ऐसी वर्षगांठ है कि बीती हुई दिवाली की रात वर्ष का आखिरी दिन और नूतन वर्ष का प्रथम दिन। जिन विचार करने से, जो कर्म करने से आप मनुष्यता की महानता से नीचे आते, उनमें कितना समय बर्बाद हुआ, अब नहीं करेंगे, कम समय दें। और जैसे मनुष्य जीवन का फायदा उठाने वाला सत्संग है, सुमरण है, सुख और दुख में समता है, साक्षी भाव है, इससे जो फायदा उठाने वाला समय हम ज्यादा देंगे, आत्म ज्योति में जिएंगे। रोज सुबह उठ के नींद में से 5 मिनट इधर अपनी ओमकार की अथवा कोई ज्योति की या भगवान की भावना करें, तो ये आत्म ज्योति का केंद्र। कल भाई बीज है, बहन भाई को तिलक करेगी इस भावना से कि मेरा भाई त्रिलोचन रहे। तो हजारों जन्मों की वासना है, हजारों जन्म का ये नश्वर चीजें सूंघ के, चख के, भोग के सुखी होने की पीछे पीछे दुख भोग रहे। मनुष्य जीवन में है कि इस सुख को, बाहर के सुख को अंदर न भरे, लेकिन बाहर की व्यवस्था औषधि की नाई भोजन करे, कपड़ा पहने, बाहर से मजा अंदर न भरे, अंदर के आत्म ज्योति के, आत्म ज्ञान के, आत्म ध्यान के, प्रभु स्मृति के आनंद को बढ़ाने का निर्णय करे। तो ये मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से मिला है और कब मौत आ जाए कोई पता नहीं। और मनुष्य जन्म ये प्रकृति की आखिरी ऊंचाई है, इससे ज्यादा ऊंचा प्राणी नहीं बना सकती। तो इसमें ऊंचे से ऊंचे परमात्मा को पाने की योग्यता मनुष्य में है। और भगवान नारायण को, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को जो अपने आत्मा का ज्ञान है, वैसा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान संत लोग भी पाकर उतनी ऊंचाई वाले हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। उस पर ब्रह्म को पाया गुरु ने, तस्मै से गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जैसे भगवान का ध्यान करने से मंगल होता है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु का ध्यान करने से मंगल होता है। एकलव्य ने अपने द्रोणाचार्य की गारे मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनका ध्यान करके धनुर्विद्या सीखता।
तो ऐसा धनुर्विद्या में आगे बढ़ गया कि अर्जुन को भी पीछे कर दिया। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मतलब है सारे बंधनों से, सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाए। कोई नहीं चाहता कि हम दुखी रहें, लेकिन मन जब दुख बनाता है तो उसके साथ जुड़ जाते हैं। मन चिंता बनाता है तो उसके साथ जुड़ जाते हैं। सावधान रहना चाहिए कि मन तू चिंता बनाता है, तू दुख बनाता है, लेकिन मैं तो भगवत भाव बनाकर उसमें आराम पाऊंगा। जैसा मन में आया ऐसा करने लगेंगे, जैसा इच्छा हुई ऐसा करने लगेंगे तो बहुत पतन होगा। अगर बच्चे को माँ बाप पढ़ाए लिखाए नहीं और अनुशासित नहीं करे तो बच्चे का क्या हाल हो जाए। ऐसे मन बालक है। इस मन को अगर सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा, सतशास्त्र के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा सुसंस्कारित, सुनियोजित और सुज्ञ नहीं करेंगे तो ये मनुष्य जीवन फिर भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता योनि में भी मन ले जा सकता है। इतनी ऊंचाई पर आ गए कि और ऊंचे नहीं उठे तो गिरा भी सकता है। जैसे पानी 80 डिग्री पर गर्म हो गया, अब और 20 डिग्री जलाओगे तो उखलेगा, और छोड़ दिया तो 80 डिग्री पे नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। ऐसे मनुष्य शरीर है। 50 साल पहले जैसा चिड़िया अपना घोंसला बनाती ऐसे ही बनाती। 100 साल पहले जैसे बंदर जीते थे अथवा सांप जीते थे ऐसे ही जी रहे। लेकिन मनुष्य ने तो न जाने 50-100 साल में कैसी कैसी स्थापत्य कला, कैसी कैसी वो कलाएं पैदा कर लेता है, फिर बदल जाती, फिर नई पैदा करता है। तो मनुष्य या तो ऊपर उठता है या तो नीचे गिरता है। एक जगह पर मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य या तो ऊपर उठो और ऊपर नहीं उठे तो नीचे जाओ। तो ऊपर उठना है कि अपने जीवन में नूतन वर्ष के दिन कोई नया संकल्प ले लो। जैसे दिवाली को नई चीज घर में लाते हैं, ऐसे नया संकल्प ले लो कि हम अपने जीवन में ज्ञान की जो ज्योत जगमगा रही है उस ज्योत को हर 1 घंटे में 1 आध बार परमात्मा को स्मरण करके काम करेंगे तो उन्नति होगी। घर का कूड़ा कचरा साफ करते हैं दिवाली के दिन में, ऐसे ही हृदय में किसी के लिए नफरत हो, किसी के लिए द्वेष हो, कोई चिंता हो, कोई भय हो, पीछे की बात याद आती हो, मैंने दुख देखा मेरा कोई नहीं, इस प्रकार के जो हलकट विचार है ये कचरा अपने हृदय से निकाल लो। जैसे घर को सफा करते तो घर पावन लगता है, अच्छा लगता है, ऐसे ये पुरानी बातों को महत्व न दिया, कचरे को निकाल दिया तो हृदय पावन होगा। लोग घर को तो स्वच्छ करते, बाथरूम को सफा रखते, लेकिन हृदय खराब हो रहा है उसका ध्यान नहीं देते। तो ये नूतन वर्ष और दीपावली को अपने हृदय को शुद्ध रखें। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, चिंता में, इन गंदगी में बार बार मन न गिरे। इसलिए हरि ओम नारायण गोविंद गोपाल प्रभु का स्मरण करें, आर्त भाव से प्रभु को प्रार्थना करें। सुबह 5 मिनट बैठकर 10 मिनट 15 मिनट जितना अधिक करें यहाँ पर परमात्मा का ध्यान करे, गुरु का, तो इससे दिन भर प्रसन्नता में जाएगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी। और फिर भगवान के सामने, गुरु के सामने देकर ओम हरि ओम माँ बोलो तो होठ बंद, होठ बंद, बस। सूर्य को हमारे नहीं है और सूर्य को गालियां देते जाओ और सूर्य के धूप में सूर्य के सामने देखते जाओ तो जल्दी अंधे होंगे और अशांत होंगे। सूर्य तो बरस रहा है, चंदा बरस रहा है, हवाएं बरस रही है, संत बरस रहे हैं। उल्टा लेकर अशांत हो जाओ तुम्हारी मौज है, और सुल्टा लेकर प्रशांत हो जाओ तो तुम्हारी मौज है। अशांत हो जाओ, प्रशांत हो जाओ, तुम्हारी मौज। हरि ओम, हरि ओम। शक्ति
भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। जो लाइव देख रहे हैं अपने घर में भी करो, घर के वाइब्रेशन पावरफुल हो और मन भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। ओम 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 हरि ओम 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 हरि। ताली जोर से नहीं, धीरे धीरे। हरि ओम 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 हरि ओम ओम। राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम राम राम। शिव 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 मेरे शिव 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 मेरे शिव शिव शिव। ओम हरि ओम। ऐसा नाखून बजाने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। ओम 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 मेरा नाचे रोम रोम। ओम 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 मेरा शक्ति, भक्ति और मुक्ति। प्रभु तेरी जय हो। आनंददाता, मीरा के कन्हैया, शबरी के राम, भक्तों के भगवान, मोहम्मद के अल्लाह, जीसस के गॉड, शंकराचार्य के अद्वैत ब्रह्म, कबीर जी के अव्यक्त आत्मदेव, नानक देव के अलख पुरुष, अकाल पुरुष, मारा वालूड़ा। भगवान को दुलार करते जाओ, प्यार करते जाओ। आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। योग विद्या ब्रह्म विद्या वो अधिक प्यारी हमें, ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। अंतर्यामी प्रभु, अंतर्यामी प्रभु से एक तार हुए सद्गुरुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं, अर्जुन निर्दुख हो जाता है। भगवान शंकर जी पार्वती को कहते वामदेव गुरु से दीक्षा लेना। वामदेव गुरु से दीक्षा लेने के बाद पार्वती के जीवन में जो आत्मज्ञान का प्रभाव आया, स्कंद पुराण में महिमा गाई गुरु की पार्वती ने। नामदेव को विट्ठल प्रकट होकर कहते हैं कि शिवोबा खेचर से दीक्षा लेंगे। कलकत्ता में काली जी प्रकट होकर गदाधर महाराज जी पुजारी को कहती कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा लेंगे, और तोतापुरी गुरु की कृपा से गदाधर महाराज रामकृष्ण महाराज बन गए।
भगवान राम के गुरु वशिष्ठ थे। नुगरे का कोई ठिकाना नहीं। नुगरा ये दुनियावी चीजों को महत्व देकर अपने अंदर में अहम भरता है। हम इतना पढ़े, अपना इतना पढ़े। हिंदुस्तान में इतनी डिग्री शायद किसी के पास हो। ऐसी डिग्रियों का धनी मेरा चेला है। डीलिट पढ़ा हुआ, एमएड किया हुआ, कईयों को उसने पीएचडी करवाया, डिलीट किया, और भी कई डिग्रियां हैं। रूप नारायण उसका नाम है। आखिर अब समझता है कि आध्यात्मिक डिग्री के बिना सारी डिग्रियां यहीं पड़ी रह जाती। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 मेरे, ओम 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 हरि ओम प्रभु, ओम प्रभु, ओम प्यारे, ओम राम 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 मेरे, राम 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 प्यारे, राम 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 शिव 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 मेरे, शिव 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 बोले, शिव 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आनंद है, उत्सव मना रहे। रॉक और पॉप म्यूजिक से जीवन शक्ति का ह्रास होता है, डॉक्टर डायमंड ने 13 साल की रिसर्च के बाद घोषणा की। और भारतीय पद्धति से कीर्तन करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। डॉक्टर डायमंड की रिसर्च का हम स्वागत करते हैं। लाइव वाले को रिश्ते आनंद है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल रियल प्रोग्रेस। ओके, अब क्या मले, डटा रहो। जय हो। कौन कहता है कि रंग नहीं लगता? देख लो भक्तों का बेड़ा तरता। रेवा दे। है ईगोलेस,
हरि ओम गुरु जी। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, प्यारे प्यारे हरि, मेरे मेरे हरि, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम हरि, हरि हरि ओम हरि, शिव ओम शिव, गुरु ओम गुरु, प्रभु ओम प्रभु, प्यारे ओम